सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशु। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लाइफ आफ्टर एमबीए। वैसे तो आई थिंक मेरे चैनल पे मैंने कई सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं, स्टूडेंट्स से पूछा है, पर यहाँ पे हम कुछ और बात करने वाले हैं दैट एक एमबीए ग्रेजुएट जो है एमबीए करने के बाद क्या अर्न करता है। अलग अलग प्रोफाइल्स पे बात करेंगे, स्पेशलाइजेशन बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज वील स्टार्ट विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, जो कि सबसे ज्यादा प्रिफर्ड स्पेशलाइजेशन है। अब इसमें जो रोल्स मिलते हैं जैसे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, सीएफए हो गया, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो गया, हेज फंड मैनेजर हो गया, प्राइवेट इक्विटी एसोसिएट हो गया, ये कई तरह की प्रोफाइल्स रहती है। इसमें कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं, अगर आप टियर 4 टियर 5 कैटेगरी के कॉलेजेस में जाओगे जो फाइनेंस के नाम पे आपको क्रेडिट कार्ड बेचने की भी जॉब देते हैं, तो वो बात अलग है। बट दीज आर बेसिक दी जॉब प्रोफाइल्स जो स्टूडेंट्स को मिलती हैं। अब इसमें जो सैलरी है वो 5 लाख से 30 लाख पर एनम पे वेरी करती है। जैसे सीएफओ इसका पैकेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी भी कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी की टॉप नॉच प्रोफाइल है। देन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, राइट, ये भी एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें एवरेज पैकेजेस जो है वो बहुत ज्यादा है, बट ये हर किसी को नहीं मिलती। तो प्रोफाइल्स बहुत सारी हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि अब स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, राइट, और उसने क्या सर्टेन स्किल सेट डेवलप की है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रोफाइल में जाके काम करेगा। बिजनेस एनालिटिक्स की बात करते हैं, इसमें रोल क्या है, डेटा एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स मैनेजर है। एवरेज सैलरी जो है वो 5 लाख से 55 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस रोल पे काम कर रहे हो, किस कंपनी पे काम कर रहे हो। मार्केटिंग की अगर हम बात करें, मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, ब्रांड मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, इसमें जो एवरेज पैकेज है 4 लाख से लेके 7.5 लाख रुपए एंट्री लेवल पे मिलता है। बट इन सभी में एक एडवांटेज रहता है कि मार्केटिंग में एक फिक्स प्लस एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है, भले आप किसी भी प्रोफाइल में जाओ, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप और अच्छे कॉलेजेस में जाते हो तो ये पैकेजेस और ज्यादा होते हैं, बट अगर आप लेट्स से एक टियर 2 टियर 3 कॉलेज में जाते हो तो 4 से 7.5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज आप बहुत आराम से अर्न कर सकते हो। एचआर, राइट, अब एचआर की अगर हम बात करें, अनलेस एंड अनटिल हम 3-4 कॉलेजेस हटा दें टॉप के, एचआर मैनेजर, सीनियर एचआर मैनेजर, उसमें जो पैकेज है वो 6 से 10 लाख के बीच में होता है पर एनम। ऑपरेशन मैनेजर में 8 लाख से 13.5 लाख का है। ऑपरेशन मैनेजर जैसी प्रोफाइल है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट जैसी प्रोफाइल है। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, इसकी इंडिया में अभी कंपनीज का में ऑपरेशंस के लिए भी कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट्स कम आते हैं। ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर, एवरेज सैलरी 7.5 से 12 लाख के बीच में होती है। अगर हम बात करें एमबीए सैलरी ग्रोथ इन इंडिया, तो सिंपल सी चीज, अगर आप एंट्री लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। आप 4 लाख से लेके आप मान के चलिए आप 10 लाख का पैकेज अर्न कर सकते हैं। आपके पास जैसे 5 साल से 9 साल का एक्सपीरियंस होता है, इस केस में आपका जो पैकेज है, राइट, वो आप 15 से 25 लाख के बीच में मान सकते हैं। और अगर आपका 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उस केस में आप पैकेज जो है दैट इज आप इवन यू कैन एक्सपेक्ट 25 प्लस लाख का भी पैकेज, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने वो 10 साल के एक्सपीरियंस में क्या गेन किया है। टॉप जॉब रोल्स की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट बैंकर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टिंग, राइट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ये टॉप प्रोफाइल्स है जिसमें सबसे ज्यादा पैकेजेस मिलते हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सिंपल सी चीज है, जॉब रोल, अलग अलग रोल के हिसाब से अलग अलग पैकेजेस होते हैं। दूसरी चीज जो मैटर करती है, लोकेशन। अगर आप मेट्रो सिटी में जाओगे जैसे गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई, यहाँ पे पैकेजेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है, जो मार्केट वैल्यू है वो थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं भोपाल में बात करूं तो आपको ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए में रेंट के लिए अच्छा सा 1 BHK 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा। बट ये सेम चीज आप मुंबई में ढूंढोगे तो आपको 10,000 रुपए में कुछ भी नहीं मिलना है। एक्सपीरियंस की बात करें तो जो सैलरी है वो एंट्री लेवल पे अलग होती है, और एक्सपीरियंस के बाद अलग होती है। लोकेशन मैटर करती है, जैसे आई थिंक लोकेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्सपीरियंस मैटर करता है, जैसे इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, जैसे ही आप एक्सपीरियंस गेन करोगे तो अपॉर्चुनिटीज चेंज होगी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मार्केट डिमांड क्या चल रही है, जैसे अभी मार्केट का चल रहा है या फाइनेंस का चल रहा है या बिजनेस एनालिटिक्स का ट्रेंड चल रहा है, तो उसके हिसाब से पैकेजेस वेरी करते हैं। नेटवर्किंग और कनेक्शंस बहुत मैटर करते हैं, जो आपको कॉलेज के टाइम पे बताया जाता है कि जिसपे आपको सबसे ज्यादा काम करना है। एंड ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके के पैकेजेस अर्न करेंगे। एंड ऑफ द डे कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, बट प्लेसमेंट क्या आपको मिलेगा ये एंड ऑफ द डे आप पे डिपेंड करता है। IIM अहमदाबाद में कई बच्चों का कंसल्टिंग में भी होता है, कई बच्चों का FMCG में भी होता है, कई बच्चों का कोर सेल्स जॉब में भी होता है। सेम विद फाइनेंस ऑल्सो,
राइट बट किसका कंसल्टिंग में होगा, किसका एफएमसीजी में होगा, यहाँ पे बच्चे की कैपेबिलिटी, बिकॉज स्टूडेंट्स अपना सीवी सबमिट करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली दे बेसिकली अप्लाई एंड देन दे टेक इट फॉरवर्ड. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, राइट? Do let me know your feedback in the comment section below. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.